तेनालीराम और चोरों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर में हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हरे भरे बगीचे भी पूरी तरह सूख गए थे। बड़े से बड़ा पेड़ भी सूखने लगा था। लोगों को दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था। तालाब, नदी और कुएं सूखने लगे थे। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तेनालीराम अपने घर के पीछे टहल रहा था। उसके घर के पीछे एक बगीचा भी था। अब वह बगीचा सूख रहा था। बगीचे का हर एक पेड़ पानी के लिए तरस रहा था। उस बगीचे के पास ही एक कुआं था। तेनालीराम ने उस कुएं में देखा। उस कुएं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। 1 से 2 बाल्टी पानी निकालने में कोई भी अपनी हिम्मत हार जाता। तेनालीराम अभी सोच ही रहा था कि कैसे बगीचे को पानी दिया जाए जिससे फिर से वह हरा भरा हो सके। तभी उसकी नज़र 4 व्यक्तियों पर गई। वह चारों व्यक्ति तेनालीराम के घर की ओर इशारा कर रहे थे। वह तेनालीराम के घर के बारे में बात भी कर रहे थे। तेनालीराम को यह समझने में देर न लगी कि वह कोई और नहीं बल्कि चोर हैं। तेनालीराम के दिमाग में एक योजना आई। तेनालीराम ने अपने बेटे से तेज आवाज में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें अपना वह बक्सा इस कुएं में डाल देना चाहिए जिस बक्से में हमने सोना, चांदी और अशरफियाँ रखी हैं। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने अपनी कीमती चीज़ों को इस कुएं में छिपा रखा है। तेनालीराम का बेटा जोर से कहता है, आप जैसा कहें। उसके बाद तेनालीराम और उसका बेटा घर चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वह एक बक्सा भी लेकर आते हैं। वह बक्सा काफ़ी भारी होता है। वे दोनों उस बक्से को कुएं में डाल देते हैं। कुएं में बक्सा गिरने की आवाज़ को वे चारों चोर सुन लेते हैं। इसके साथ ही उन चारों ने तेनालीराम और उसके बेटे की बात को भी सुन लिया था। वे सभी चोर बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद वे वहाँ से चले गए। रात होते ही वो चारों चोर उस कुएं के पास आते हैं और वे कुएं के पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। वो बहुत मेहनत के साथ उस कुएं के पानी को निकालते हैं। वो सभी कुएं के पानी को सारी रात निकालते रहते हैं। अब सुबह होने को होती है, तभी उन्हें एक बक्सा नजर आता है। सभी चोर बहुत खुश होते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं कि अब हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर वे जल्दी जल्दी कुएं में से बक्से को बाहर निकालते हैं। जब कुएं में से बक्सा निकलता है और उस बक्से को खोलते हैं तो वो चकित रह जाते हैं। उस बक्से में सोने की अशरफियों के स्थान पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वह बक्सा तो बस पत्थर से भरा हुआ होता है। वे चोर समझ जाते हैं कि यह सब तेनालीराम की बुद्धि है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी भागते हैं। सुबह होती है और तेनालीराम अपने बगीचे में आता है तो उसे अपने बगीचे के चारों ओर बस पानी ही पानी नज़र आता है। वह बहुत खुश होता है कि उसकी योजना सफल हो गई। जब तेनालीराम ने यह घटना महाराज को बताई तो वो बहुत खुश हुए और हंसते हुए बोले, शायद चोरों को मालूम नहीं था कि वह तेनालीराम के घर में आए हैं।